भगवान का संदेश गीता में जो है वो हम लोग मनन कर रहे हैं। कल के चिंतन का विषय था कि ईश्वर जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, वह सर्वज्ञ है, सनातन है और सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ पूरे संसार को, सब वस्तुओं को अपने नियंत्रण में लेकर चलाता है। विशाल इतना है कि इतना विराट रूप है प्यारे ईश्वर का कि समस्त ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड, जहाँ तक हमारी कल्पना भी नहीं जा सकती, वह सब कुछ उसके अंदर ही विराजमान है। और वह ऐसी महान शक्ति है कि जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते और चलकर वहाँ पहुँच नहीं सकते। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शक्ति है, हमारे अंदर और बाहर वही है। उसका रूप क्या होगा तो बताया गया कि जैसे करोड़ों सूरज का प्रकाश मिलकर कितना बड़ा होगा, लेकिन वह प्रकाश जलाता है। परमेश्वर का प्रकाश जलाता नहीं, आनंदित करता है। डॉक्टर रेमंड मूडी एक महान लेखक चिंतक हुए हैं और उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ नाम की पुस्तक लिखी और बहुत सारे संस्मरण लिखे। उनमें उसने ये कहा कि उन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया जो मर गए थे और फिर जिंदा हो गए। तो उन्होंने जो देखा था तो पूछा कि क्या चीज दिखाई दी थी। तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों का एक कहना था कि एक कोई लाइट हमने देखी जो इतनी आकर्षक और इतनी सम्मोहक थी कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पास आकर और अपना दुख भूल जाता है और उसे देखकर खुश होता है, आनंदित होता है, पीड़ाएं जैसे उसकी छिन जाती हैं। ऐसे ही आत्माओं को, मतलब सभी सौल, सभी रूहें जिन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया, जो जीवित हो गए मरने के बाद, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि जैसे जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं दुनिया में, वो यही है। जिस प्रेम की झलक हम दुनिया के रिश्तों में ढूंढ रहे थे, वो प्रेम यहाँ है। जो खुशियां हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो खुशियां यही हैं। और उसकी निकटता में जाने को बेचैन हो रहे थे। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर किसी लैंप को जलते हुए, किसी दीपक को जलते हुए देखकर कोई पतंगा उसके लिए बेचैन हो जाता है, जलने को तैयार हो जाता है, वो वैसा ही प्रकाश है, क्योंकि ये जीव की अपनी अनुभूति होती है कि कोई ऐसा नूर, इसलिए जो कहते हैं ना, ज्योतिषाम अपि ज्योतिरेकम, वह यह ज्योतियों का भी ज्योति है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, यह समस्त अंधेरों के दूर पार जाकर जो एकमात्र अंधकार रहित महान प्रकाश है, वह परमेश्वर है। इसलिए जो ये कहते हैं ना, एक नूर ते सब जग उपजा, तो ये वास्तविकता है कि उसी प्रकाश बिंदु से ये दुनिया प्रकट हुई। तो हमने ये जाना था कल कि वह परमेश्वर प्रकाशों का भी प्रकाश है, उससे बड़ा कोई प्रकाश हो नहीं सकता। दुनिया का कोई भी प्रकाश जिसकी चकाचौंध में हम देख नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा प्रकाश है जिसको आँखों से नहीं देखा जाता, जिसको आत्मा अनुभव करती है। और अनुभव करती है तो ऐसे कि जिसमें उसे पूर्ण प्रेम, पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसे पाकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी धन की तलाश में व्यक्ति होता है ना, कि उसकी अमीरी बढ़ जाए, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारी सारी गरीबी मिट गई। ऐसा लगता है जैसे अब तक का सारा डर खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर महान उस रूप में भी है जहां निर्भयता आती है। जो वाणी में शब्द जो कहा निर्भव, तो वो निर्भव मतलब निर्भय है।
अकाल मूर्त, अजोनि, सैभम, ये सब नाम जो बोले गए हैं वह उसी परम सत्ता के नाम है कि वह अकाल मूर्त है। मतलब उसकी कोई मूर्ति हम बनाते भी हैं तो ध्यान रखिए उसने हमारी सारी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो तो सबके अंदर विराजमान है और सर्वव्यापी परम सत्ता है। तो उस परमेश्वर के विषय में जाना, लेकिन ये वर्णन सुनने के बाद हमें आगे ये समझना है कि ये तो महिमा हुई भगवान की, लेकिन हम क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मय्येव मन आधस्व, तुम अपना मन मुझ में एकाग्र करो। मयि बुद्धिम निवेशय, और ये अक्ल जो है तुम्हारी बुद्धि है ये भी मुझे दो। हमारी बुद्धि भगवान की हो जाए, हमारा मन भगवान का हो जाए। जिसकी बुद्धि में परमेश्वर बस गया वह बुद्धि सुबुद्धि होती है। इसलिए कहते हैं ना, बुद्धि को धर्म से जोड़ो। बुद्धि अगर अधर्म से जुड़ गई तो क्या हो सकता है? दुनिया के ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान लोग दुनिया के लिए खतरनाक बन गए। और जब बुद्धि धर्म से और भगवान से जुड़ती है तो वो लोग जो इतने बुद्धिमान लोग थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, बड़े बड़े वो वैज्ञानिक जिन्होंने आयुर्विज्ञान के माध्यम से इस दुनिया का भला किया, उनके विषय में सोचिए कि उन लोगों ने किस प्रकार से दुनिया को बचाया, सुरक्षित किया। जिन्होंने पोलियो का टीका बनाया, जिन्होंने टेटनस का टीका बनाया, वायरस जितने भी हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए जिन लोगों ने, आप सोचिए, प्लेग का टीका जिसने बनाया खुद भी बेचारा प्लेग से मर गया। जिसने जो है ये पशु कोई काट ले उससे जो रेबीज हो जाता है, रेबीज भयंकर बीमारी है। कुत्ता काटे या कोई गीदड़, कोई लोमड़ी या कोई भी हिंसक जीव, उसके बाद कुत्ते की तरह से व्यक्ति आवाज निकालने लग जाता है, पानी से बच के भागता है, पानी नहीं देख सकता, पागलपन हो जाता है। जिसने इंसान को बचाने के लिए जिंदगी लगाई, उनके अंदर क्या था, उनकी अकल के अंदर क्या था? खुद मर गए। ऐसे लोग जरा विचार कर देखिए, जिन्होंने अपने शरीर को गला दिया। मैडम क्यूरी ने जैसे अपने शरीर को गला दिया, मनुष्य को बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी दी। और हम सब हैसान उनके उपकारों के नीचे दबे हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा लगा कर, भारत के ऋषि लोग पूरा जीवन लगा दिया। महान पुरुषों के पास रह करके जब कुछ लोग जागृत होते हैं, वो इस चक्कर में नहीं लगते कि इसने कौन से पैसे ज्यादा जोड़ लिए, दूसरे ने ज्यादा जोड़ लिया है। कोई गोलगप्पे बेच करके, कोई पानी पूड़ी बेच करके, कोई सब्जी बेच करके, कोई समोसे बेच के, कोई दूसरा काम करके, कोई तीसरी तरह का काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। किसी ने डेयरी फार्म खोल लिया, किसी ने मुर्गी फार्म खोल लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, बड़े आदमी हो गए, बड़े लोग हैं जी। आप बड़े आदमी कौन से बड़े हो गए? थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया आपने। असली बड़े कौन? जिनकी बड़प्पन जिनके अंदर है, जिनकी आत्मा बड़ी है, जिनका हृदय बड़ा, बड़े वो थे जो इस दुनिया को बड़प्पन देकर गए, जिंदगी देकर गए। इसलिए ये भीड़ आई और चली गई, लेकिन जो जीवित हैं आज भी, दुनिया से जाने के बाद भी, जिनका नाम आज भी और हमेशा रहेगा, दुनिया आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जिनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। याद रख लीजिए, पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिट जाएगा, लेकिन जो दिलों पर नाम लिख गए उनका नाम दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। और ऐसे वही लोग होते हैं जो महान पुरुषों की शरण में जाकर के रहते हैं। वो छोटी जिंदगी जीकर नहीं जाते। ठीक हो सकता है कि 20-30 साल जी कर गए, कोई 35 साल जी कर गया, कोई बड़ी लंबी जिंदगी जी कर गया, लेकिन असली जिंदगी तो वो जी गए
कि छोटी उम्र में भी बहुत कुछ दे गए इस दुनिया को। इसलिए ध्यान रख लीजिए, जब कृष्ण ये कहते हैं कि अपना मन मुझे दो, भगवान जब ये कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, भगवान का हो जाए, और तुम्हारी अक्ल भी तुम्हारी न रहे, भगवान की हो जाए। जोड़ो अपनी बुद्धि को भगवान में और देखो फिर क्या कमाल होता है। जिसका मन परमात्मा का हो गया उसका मन मन नहीं, वो तो सुमन है। एक फूल की तरह खिला हुआ मन है, एक सुंदर मन है। ऐसे सुंदर मन वाले लोग दुनिया में, उनकी बहुत जरूरत है। एक अच्छा इंसान कहीं भी बैठा हुआ है तो अच्छी तरंगे चारों तरफ फैला रहा है, और बुरा आदमी जहां बैठा हुआ है वो चारों तरफ बुरी तरंगों को फैलाता रहेगा। इसलिए एक तो महान पुरुषों की शरण ग्रहण करें, गुरुजनों की शरण ग्रहण करें, उनका पूरा रूप अपने अंदर भरना शुरू कर दें। उनके अंदर की रोशनी, उनके अंदर का प्रकाश, उनके अंदर की जो उन्होंने परमात्मा से कृपा पाई है, नजदीक रहकर वो हमारी जिंदगी में आना चाहिए। सारिपुत्र भगवान बुद्ध की शरण में गया था, बहुत सारे प्रश्न लेकर के गया था, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत लोग उसके साथ थे। बुद्ध ने कहा कि अभी प्रश्नों के उत्तर नहीं, अभी तो बस तुम सिर्फ बैठो और देखो। गुरु के नजदीक रहा और फिर पूछने लायक कुछ भी नहीं बचा, सब भर गया अंदर अपने आप। और गुरु के रंग में ऐसा रंग गया कि अब उसके अंदर से खुशबू गुरु की आती है। उनका ज्ञान, उनकी भावनाएं, उनकी अनुभूतियां उसके अंदर प्रकट हो गई, गुरु का रूप हो गया। अब गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ और उन लोगों को संदेश दो जो भटक रहे हैं। वे लोग जो साधारण जिंदगी जी रहे हैं, साधारण जिंदगी, इतनी छोटी जिंदगी, अपना पेट भर लेना, अपने बच्चे पाल लेना, एक घर बना लेना, उसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते जिंदगी पूरी। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो भी अपना घर बना रहे, मधुमक्खियां बना रहे, ततैये बना रहे, चिड़िया बना रही है, सब बना रहे हैं अपना अपना घर, अपने अपने बच्चे पाल रहे हैं। कौवे, मौसम आता है वो भी अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। कमाल की बात तो ये कि उनके तो बच्चे पलने के बाद घोंसले से उड़ के चले जाते हैं, वो भी उड़ के कहीं और चले जाते हैं, घोंसला पड़ा रह जाता है। लेकिन हम तो, हाय मेरा घोंसला, हम तो अपने घोंसले में भी ऐसे चिपके हुए हैं। मैंने बच्चे पाले हैं, अब ये मेरा ध्यान रखें। यही तो एक भावना रहती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तुम मेरा हाथ थामना, आज तू बच्चा है, मैं तेरा हाथ थाम रहा हूं। और नहीं कोई थामे, कलयुग आ गया 1 मिनट में। लोग कहते हैं बुद्धि खराब हो गई, कलयुग आ गया, बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई, माँ बाप का ख्याल ही नहीं रखता। जितने जितने मोह ममता रखोगे दुनिया में, उतने उतने उलझते चले जाओगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रति अपने मन को अर्पित करिए, उसी से कल्याण होगा। और बुद्धि भगवान में लगाइए, उसी से कल्याण होगा। भीड़ बन करके दुनिया में मत जिए, बनना है तो वो बने, आपकी नकल दुनिया करे, आपको किसी नकल की जरूरत ना पड़े। और जैसे सारिपुत्र ने किया, जब भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ दुनिया को संदेश दो, जो भटक गए उनको रास्ता दिखाओ, जो छोटी जिंदगी जी रहे हैं उन्हें बड़ा करो, बड़ी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करो। इसका मतलब यह नहीं कि घर परिवार छोड़ के भाग जाएं। घर परिवार में रहते रहते भी गुरु नानक देव ने जो संस्कृति दी दुनिया को, उन्हें घर गृहस्थी से भागना नहीं सिखाया, कर्तव्यों से भागना नहीं सिखाया। 10वीं पातशाही से, पहली पातशाही से लेकर के 10वीं पातशाही तक आप सारा का सारा देख लीजिए, जो जीवन संदेश मिला जा रहा है। संत भी, सिपाही भी, घर भी, परिवार भी और संसार भी। दुनिया से भागकर कुछ नहीं पाया जा सकता, दुनिया में रह करके पाया जा सकता, लेकिन अपने आप को ऊपर उठा करके जिए। तो ये नहीं कहा गया है कि घर छोड़कर भागे। हाँ ठीक है, वो एक ऋषि परंपरा है कि जो घर परिवार से अलग हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है घर गृहस्थी में नहीं फंसते, क्योंकि अगर फंस गए तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में जीवन जीना चाहते हैं तो घर गृहस्थी से चलते चलते भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बात दोनों जगह वही आएगी कि मोह से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान की शरण में जाने के लिए अब क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उन सब को आप ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कहा गया है कि आपको जप भी करना है, तप भी करना है, सिमरन भी करना है, उपासना भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है। सारी चीजों को एक ही तरह का मान लीजिए। जप करते करते आप अपने ध्यान को भगवान से जोड़ दें और खुद उसमें ऐसे लीन हो जाएं कि खुद की होश न रहे। जहाँ बैठे हैं जड़ किसी पत्थर की तरह, मूर्त की तरह आप हो जाएं। आपको ये भी ध्यान नहीं आप क्या जप रहे थे। भगवान का ध्यान करते करते उसमें खो जाइए। जब आप लीन हो जाते हैं तब कहते हैं उपासना। उप कहते हैं निकट को, आसना मतलब आपका आसन, भगवान की निकटता मिल रही है। और भगवान की निकटता मिलते मिलते आपके अंदर में, हृदय में शांति, प्रेम, करुणा, धीरे धीरे वो सारी शक्तियां, परमात्मा की किरणें प्रवेश करने लग जाएंगी। जो आपके अंदर अब तक जिस चीज की जरूरत थी वो सब आपको भरना शुरू कर देगा। परमात्मा का वह कृपा बल जिससे आप ऐसे कह सकते हैं आप चार्ज होने शुरू हो जाओगे। आपके अंदर का डर भाग रहा है, चिंताएं भाग रही हैं, निश्चिंता आ रही है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं बंधनों से ऊपर उठे हुए, मुक्त। अभी तक हम बोझ में दबा हुआ महसूस करते हैं। तो इसको कहते हैं निकट आ जाना, निकटता प्राप्त कर लेना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिवोहम ध्यान एवं भक्ति सत्संग 26 एवं 27 अप्रैल 2025, स्थान मीरा भाईंदर, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर ने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे अनेकों महान शास्त्रों पर प्रवचनों से देश विदेशों में जन चेतना जागृत करते हुए अर्ध शताब्दी पूर्ण की है और 25 वर्षों से अपने दीक्षा प्राप्त शिष्यों पर विशेष कृपा कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव
4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में साय 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं